हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ऐवान बाला में किसका बोलबाला, सेनेट की 52 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग पंजाब से जोर लगाएगी। जिसको अक्सरियत मिल गई वो तुर्क का पत्ता कहलाएगी। मौलाना का नून लीग की हिमायत का इम्कान, फारूक सत्तार का भी मुशाहिद हुसैन सैयद को वोट देने का ऐलान। तय किया है कि हम टेक्नोक्रेट सीट पर मुशाहिद हुसैन भाई को अपने वोट देंगे और इन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन वोट होना चाहिए, उसके साथ नोट नहीं आना चाहिए। सेनेट इलेक्शंस के लिए मुत्तहदा इत्तेहाद को तैयार, उम्मीदवारों पर इख्तिलाफ बरकरार। फरोग नसीम बहादराबाद और कामरान टिसोरी पीआईबी के उम्मीदवार करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार की बात मान भी ली, अपनी रख भी दी। डॉक्टर निघत शकील खवातीन की मखसूस नशिस्त। संजय परवानी अकलियती, अब्दुल कादिर खानजादा टेक्नोक्रेट उम्मीदवार होंगे। जनरल सीट्स है उसमें मेरी वजाहत मेरा ख्याल जरूरी है उसूली मौक़िफ़ के तहत कि उसमें हमारे उम्मीदवार डॉक्टर फरोग नसीम है और फारूक भाई के उम्मीदवार कामरान टिसोरी भाई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए फाटा के हम ख्याल अरकान 3 नामों पर मुत्तफिक। हिदायतुल्लाह, शमीम आफरीदी और हिलालुल रहमान उम्मीदवार होंगे। चौथे रुकन के नाम पर मुशावरत जारी। बहुत दिक्कतें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएंगी, बड़ी दिक्कतें होंगी बराह रास्त में। ये सीधा तरीका है, हॉस्टेलिंग से बचने का तरीका जो है वो यही है कि बाई शो ऑफ हैंड कर लें, ऐसे पैसे का कारोबार खत्म हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात बराह रास्त कराने में मुश्किलात आएंगी। पीपल्स पार्टी के मंजूर वट्टू ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब का ऑप्शन पेश कर दिया। कहते हैं खुफिया राय शुमारी खत्म करके हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जा सकती है। निहाल हाशमी की खाली करदा सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब चैलेंज। अरकान ने दिखा कर वोट डाला, कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत इंतखाब कलअदम करार दे, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। एमक्यूएम की 2 पतंगें कट गईं, नायला मुनीर और हीर सोहो का पीपल्स पार्टी में जाने का ऐलान। पीटीआई ने भी नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। डॉक्टर निसार जट कप्तान के काफिले में शामिल हो गए। मुहाजिरों के नाम निहात रहनुमाओं ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया और ये समझते हैं लोग भूल जाएंगे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कराची में जलसे से खिताब, एमक्यूएम पर तनकीद। कराची सीव्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई, रुकने से असेंबली रोबीना कायम खानी का बेटा हमजा जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसा ओवर स्पीडिंग के बाइस पेश आया। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल की वालिदैन से बच्चों पर नजर रखने की अपील। वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो यंगेस्ट बच्चे हैं उनको गाड़ी देने से पहले एहतियात करें, ड्राइवर्स के साथ गाड़ी दें, सब कोशिश करें मिलके। किसी एक इदारे की बस की बात नहीं है, इतना बड़ा ये कई मुल्कों से बड़ी इसकी पॉपुलेशन है। चाहिए, उसके साथ नोट नहीं आना चाहिए। सेनेट इलेक्शंस के लिए मुत्तहदा इत्तेहाद को तैयार, उम्मीदवारों पर इख्तिलाफ बरकरार। फरोग नसीम बहादराबाद और कामरान टिसोरी पीआईबी के उम्मीदवार करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार की बात मान भी ली, अपनी रख भी दी। डॉक्टर निघत शकील खवातीन की मखसूस नशिस्त। संजय परवानी अकलियती, अब्दुल कादिर खानजादा टेक्नोक्रेट उम्मीदवार होंगे। जनरल सीट्स है उसमें मेरी वजाहत मेरा ख्याल जरूरी है उसूली मौक़िफ़ के तहत कि उसमें हमारे उम्मीदवार डॉक्टर फरोग नसीम है और फारूक भाई के उम्मीदवार कामरान टिसोरी भाई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए फाटा के हम ख्याल अरकान 3 नामों पर मुत्तफिक। हिदायतुल्लाह, शमीम आफरीदी और हिलालुल रहमान उम्मीदवार होंगे। चौथे रुकन के नाम पर मुशावरत जारी।
दिक्कतें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएंगी, बड़ी दिक्कतें होंगी बराह रास्त में। ये सीधा तरीका है, हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का तरीका जो है वो यही है कि बाई शो ऑफ हैंड कर लें, ऐसे पैसे का कारोबार खत्म हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात बराह रास्त कराने में मुश्किलात आएंगी, पीपल्स पार्टी के मंजूर वट्टू ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब का ऑप्शन पेश कर दिया। कहते हैं खुफिया राय शुमारी खत्म करके हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जा सकती है। निहाल हाशमी की खाली करदा सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब चैलेंज, अरकान ने दिखा दिखा कर वोट डाला, कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत इंतखाब कलअदम करार दे, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। MQM की 2 पतंगे कट गईं, नायला मुनीर और हीर सोहो का पीपल्स पार्टी में जाने का ऐलान। PTI ने भी नून लीग की अहम विकेट गिरा दी, डॉक्टर निसार जट कप्तान के काफिले में शामिल हो गए। मुहाजिरों के नाम निहात रहनुमाओं ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया और ये समझते लोग भूल जाएंगे। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल का कराची में जलसे से खिताब, MQM पर तनकीद। कराची सीव्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई, रुकने से असेंबली रोबीना कायम खानी का बेटा हमजा जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसा ओवर स्पीडिंग के बाइस पेश आया। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल की वालिदैन से बच्चों पर नजर रखने की अपील। वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो यंगेस्ट बच्चे हैं उनको गाड़ी देने से पहले एहतियात करें, ड्राइवर्स के साथ गाड़ी दें, सब कोशिश करें मिलके। किसी एक इदारे की बस की बात नहीं है, इतना बड़ा ये शहर, कई मुल्कों से बड़ी इसकी पॉपुलेशन है। आपने मुलाहजा की, यहाँ पर एक अहम खबर आपको देंगे। सेनेट इलेक्शन से जहाँ इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। सेनेट की 52 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी, 131 उम्मीदवार हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कौमी और सूबाई असेंबली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स तैनात होगी। पंजाब से 20, सिंध से 33, खैबर पख्तूनख्वा से 26 और बलूचिस्तान से 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस्लामाबाद और फाटा से मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अहम खबर आपको दें, बड़ा मार्का कल होने जा रहा है। पाकिस्तान का ऐवान बाला, कल वहां पर इंतखाब होगा। सेनेट इलेक्शन से आपको खबर देंगे, इंतखाबी मार्का सजने को तैयार। सेनेट के 52 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी, 131 उम्मीदवार हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कौमी और सूबाई असेंबलियों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इससे से जुड़ी एक और अहम खबर आपको देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कौमी और सूबाई असेंबली के अराकीन को असेंबली सेक्रेटरीट का कार्ड साथ लाना होगा। मोबाइल फ़ोन को पोलिंग स्टेशन के अंदर लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बैलेट पेपर और वोट की राजदारी को यकीनी बनाना होगा। बैलेट पेपर को ख़राब करने, जाली बैलेट पेपर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता इखलाक में बता दिया गया है कि बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी है। गैर मुताल्लिका शख्स को बैलेट पेपर देने पर रिटर्निंग ऑफिसर फौरी सजा सुना सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट पेपर मंसूख करने का इख्तियार भी हासिल होगा। किसी भी किस्म की बेकायदगी, बदनज़मी पर RO इंतखाबी अमल मुअत्तल कर सकेगा। ये ज़ाब्ता इखलाक है। इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से। अली, बताएगा कि मज़ीद क्या ज़ाब्ता इखलाक में बताया गया है? ज़ाब्ता कार जो है ये जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें बुनियादी तौर पे जिसका मकसद जो है वो इंतखाबात के जो है वो समूह इनेकाद और उसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि किसी भी वोटर को बगैर अपनी असेंबली रुकनीत की शनाख्त के वोटर के अंदराज वोटर का हक नहीं होगा। और अरकान से कहा गया है कि वो अपनी जो रुकनीत है उसका कार्ड जो है वो साथ लें। इसके साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल फोन लाने के ऊपर ममनून करार दिया गया है। कोई भी रुकन जो है
वो मोबाइल फोन जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं ला सकेगा, ताकि जो उसकी सीक्रेसी है बैलेट की उसको यकीनी बनाया जा सके। ज़ाब्ता कार के मुताबिक जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, उनसे ये कहा गया है कि वो इन कवायद के ऊपर अमल करें और कोई ऐसा अमल ना करें जिससे उनका वोट जो है वो कैंसिल हो सके, जिसका इख्तियार RO के पास। बहुत शुक्रिया अली फुरखान, तफसील से बता रहे थे। एक और अहम खबर से आगाह करते चले आपको। लाहौर की दुकान में फायरिंग करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फायरिंग का वाकया लियाकताबाद के इलाके में पेश आया, जिसकी फुटेज आज न्यूज़ ने नशर की थी। मुलजिम की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए थे। आपको बताएं कि दुकान में फायरिंग का यह वाकया लाहौर में पेश आया था। मुलजिम जो गिरफ्तार किया गया उसका नाम अब्दुल्ला बताया गया है। इलाके लियाकताबाद में दिन दिहाड़े दोहरा कत्ल, आज न्यूज़ को CCTV फुटेज मौसूल। वाकया जुम्मे के रोज कच्चा जेल रोड पर पेश आया। CCTV फुटेज में वाजिया तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम ने फोम की दुकान में पहले तो साजिद नामी मुलाजिम पर फायरिंग की, जिसके बाद कैश काउंटर पर दुकान मालिक बशीर और उसके बेटे तनवीर को निशाना बनाया और दुकान से फरार हो गया। फायरिंग से दुकान मालिक बशीर और मुलाजिम साजिद जहांबाग हो गए, जबकि तनवीर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने मुलजिम अब्दुल्ला को चंद घंटों के दौरान ही गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया लेन देन की रंजिश के बायस पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर।